नमस्कार, पब्लिक न्यूज देख रहे हैं आप। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया अब पूरी हो चुकी है। दोनों चरणों की वोटिंग समाप्त हो गई है और राज्य भर में रिकॉर्ड मतदान दर्ज किया गया है। पहले चरण में लगभग 93% और दूसरे चरण में करीब 95% मतदान होने की संभावना जताई जा रही है। यह अपने आप में एक ऐतिहासिक आंकड़ा है जो दिखाता है कि जनता ने इस बार चुनाव को बेहद गंभीरता से लिया और बढ़ चढ़ कर भागीदारी की है। ग्राउंड से जो रिपोर्ट आ रहा है वो तो बड़ा स्पष्ट बता रही है कि ममता बनर्जी 4 मई को बंगाल से जा रही हैं। जो एग्जिट पोल आए हैं वो यह बता रहा है कि ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस का खेल खत्म हो गया है। अब मतदान समाप्त हो चुका है तो सबकी नजरें एग्जिट पोल पे टिकी हुई है। एग्जिट पोल ने राज्य की राजनीति में एक ऐसे मोड़ की आहट दी है जिसे ऐतिहासिक कहना गलत नहीं होगा। मतदान के चरणों के बाद जो जमीनी रिपोर्ट और आंकड़े सामने आ रहे हैं वे तृणमूल कांग्रेस के लिए चिंताजनक और भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्साहजनक प्रतीत होता है। अलग अलग एजेंसियों द्वारा जारी किए गए एग्जिट पोल्स पर एक दिलचस्प तस्वीर पेश कर रहे हैं। ज्यादातर एग्जिट पोल्स यह संकेत दे रहा है कि ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी के लिए इस बार राह आसान नहीं है। कई एजेंसियों ने तो यहाँ तक दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में पहली बार स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बना सकती है। अगर कुछ प्रमुख एग्जिट पोल्स पर नजर डालें तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। प्रजा पोल यह सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा दे रहा है जिसमें भाजपा को 178 से 208 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि टीएमसी को मात्र 85 से 110 सीटों पे सिमटता दिखाया गया है। पी मार्क यहां भी भाजपा को स्पष्ट बढ़त है। भाजपा को 150 से 175 और टीएमसी को 118 से 138 सीटें दी गई। मैट्रिज इस सर्वे के अनुसार भाजपा को 146 से 161 सीटें मिल सकती है, जो 148 के बहुमत के आंकड़े के आसपास या उससे ऊपर है। पोल डायरी यहां भी भाजपा 142 से 171 सीटों के साथ सत्ता की दौड़ में सबसे आगे दिख रही है। केवल पीपल्स पल्स ऐसी कुछ चुनिंदा एजेंसियां हैं जो टीएमसी की वापसी की बात कर रही है, लेकिन 80 से 90% सर्वे भाजपा की ओर बनने का इशारा कर रही है। यहाँ एक अहम सवाल उठता है कि आखिर इतना बड़ा अंतर क्यों दिख रहा है? क्या वास्तव में जमीनी स्तर पर इतना बड़ा बदलाव आया है? दरअसल ममता बनर्जी के 2011 से अब तक के शासन के खिलाफ जनता में गहरा रोष है। जमीनी रिपोर्ट्स की बात करें तो कई पत्रकारों, राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इस बार राज्य में एंटी इनकम्बेंसी यानी सत्ता विरोधी लहर साफ दिखाई दे रही है। पिछले 15 सालों से सत्ता में रही ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है। यह नाराजगी सिर्फ एक मुद्दे तक सीमित नहीं है बल्कि विभिन्न कारणों से बनी हुई है। भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण की राजनीति और कानून व्यवस्था के मुद्दों ने आम बंगाली वोटर को विकल्प तलाशने पे मजबूर कर दिया। एग्जिट पोल के इन आंकड़ों को केवल संख्या नहीं माना जा सकता। ये जनता के उस गुस्से का प्रतिबिंब है जो पिछले कई सालों से दबा हुआ था। वहीं ममता बनर्जी की बॉडी लैंग्वेज में भी वह आत्मविश्वास अब नजर नहीं आ रहा जो पहले उनकी पहचान हुआ करता था। भवानीपुर की उनकी हालिया रैली में भीड़ की कमी और उनके द्वारा रैली बीच में छोड़ देना हार को स्वीकार करने के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। किसी भी नेता की बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ बयां करती है और इस बार वह आत्मविश्वास पहले जैसा नहीं दिखा। और हाँ, भवानीपुर से जो रिपोर्ट आ रही है वह यह बता रही है कि शायद वो भवानीपुर से भी यह चुनाव हारने वाली है। ममता बनर्जी की राजनीतिक यात्रा जुझारू रही है, लेकिन 2014 की दिल्ली की रामलीला मैदान वाली वह घटना आज भी लोगों के जहन में ताजा है। अन्ना हजारे के साथ उनकी वह संयुक्त रैली फ्लॉप रही थी क्योंकि वहां भीड़ नहीं जुटी थी। रैली में भीड़ बहुत कम थी। कई रिपोर्टों के अनुसार केवल कुछ 100 से 4000 के आसपास लोग ही आए थे। भीड़ कम होने के कारण अन्ना हजारे रैली में नहीं आए, लेकिन ममता बनर्जी रैली में मौजूद थी और उन्होंने ही रैली को संबोधित किया। आज बंगाल के भीतर भी वैसी ही स्थिति बनती दिख रही है, जहां रैलियों में उत्साह की कमी और उनके गिरते ग्राफ को दर्शाती है। वहीं राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि क्या ये एग्जिट पोल्स सटीक है। कुछ आलोचक इसे सट्टेबाजी या एजेंसियों पर दबाव का नाम देते हैं, जैसा कि 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान देखा गया था। लेकिन विशेषज्ञों का तर्क है कि जब बंगाल में 200 प्लस सीटों का अनुमान लगाया जा रहा है तो यह केवल हवा हवाई नहीं हो सकता। सर्वे एजेंसियां अपनी विश्वसनीयता दांव पे लगाकर ही ऐसे बड़े आंकड़े देती है। भाजपा ने जिस तरह से बंगाल के कोने कोने में अपनी पकड़ बनाई है, उसने टीएमसी के अवैध किले में सेंध लगा दी है। एग्जिट पोल नतीजों में तब्दील होता है, लेकिन यह जो इतना बड़ा डिफरेंस दिख रहा है,
कई सारे एग्जिट पोल ऐसे हैं वह यह भी कह रहे हैं कि 200 प्लस का भी आंकड़ा बीजेपी पार कर सकती है। इतना डिफरेंस भी आखिर क्यों दिख रहा है? अगर टक्कर भी होती तो कहा जा सकता था। यह तो बहुत बड़ी विक्ट्री बीजेपी की नजर आ रही है। दरअसल जिन लोगों ने हिम्मत दिखाया, जिनको लगा कि अनुमान जो पहले 2 महीने से जो इनके सर्वे के लोग भी पश्चिम बंगाल में देख रहे हैं, काम कर रहे हैं, यह भी स्टडी पहले से करते हैं। ऐसा नहीं है कि 50-100 लोगों की टीम गई और सिर्फ पोलिंग बूथ पे जाकर कुछ लोगों से अनुमान निकल गया। ये लोग भी ग्राउंड पे देख रहे थे, मीडिया की रिपोर्ट्स देख रहे थे, अलग अलग क्षेत्रों में अनुमान लगाया जा रहा था। उसके बाद अभी लोग भी खुलकर बात कर रहे हैं। तो जो आंकड़े का परसेंटेज उसके अनुसार बनाया गया, उसके अंदर हिम्मत होगी कि नहीं? जो भी हो, हम दबाव में ही सही, लेकिन हम जो दिख रहा है हमें वो प्रस्तुत कर रहे हैं। और वो लोग 180, 190, 200 प्लस भी दे रहे हैं। लेकिन जिसके ऊपर दबाव है, जिन लोगों को लगता है कि अगर थोड़ा इधर से उधर हो गया तो फिर तो एजेंसी पे ताला लगने की नौबत आ जाएगी, क्योंकि समस्या इन लोगों के ऊपर चल रही है। यह कांग्रेस वालों ने 2024 लोकसभा चुनाव में जो तरीके अपनाए एग्जिट पोल को लेकर, जबकि एग्जिट पोल के नतीजे थोड़े अंतर वाले आए। ऐसा तो हुआ नहीं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई, केवल सीटों में कमी आई और उसी को लेकर इन लोगों ने पूरे सट्टेबाजी, मार्केटिंग, ये क्या क्या आरोप लगा दिए। कोरोना पर गया कई सर्वे एजेंसियों वालों को टीवी के लाइव डिबेट में भी। तो जो स्थिति अभी दिख रही है पश्चिम बंगाल में, जो हिम्मत जुटा लिया, वो बता रहे हैं कि जिसको अभी भी दबाव में रहना है, वो लोग बता रहे हैं कि सरकार तो बननी है, ऐसे भी अपनी ही फजीयत ना करवा ले कि टीएमसी को जीतता हुआ दिखाए और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी जीत जाए, तो फिर पूरा का पूरा यह दबाव में आ जाएंगे। हम लोगों ने फैसला लिया, वो फिर आगे के लिए मुश्किल खड़ी कर देगा। कोई विश्वास ही नहीं कर पाए, इसलिए अभी आंकड़े इधर से उधर होंगे, लेकिन सारे आंकड़े यह तो बता रहे हैं कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन रही है, जीत भारतीय जनता पार्टी की हो रही है और ममता बनर्जी यह चुनाव हार रही हैं। हालांकि आंकड़े ऊपर नीचे भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जीत तो जीत होती है। लेकिन इतनी बड़ी जीत अगर बीजेपी की होती है तो ममता बनर्जी के लिए यह तो नो डाउट झटका बहुत बड़ा होगा। जिस तरीके से ममता बनर्जी जानती है, पश्चिम बंगाल की पॉलिटिक्स को जानती है कि किस तरह से 70 के दशक तक जब कांग्रेस रही तो दूसरी पार्टियों का अस्तित्व नहीं रहा। वामपंथी पार्टियों को वहां पर इतने दिनों से संघर्ष करती रही थी, वो संघर्ष ही करती रही, 25-20 सालों तक करती रही। लेकिन जैसे ही 75-76 के बाद सत्ता में कम्युनिस्ट पार्टियों की आई, सरकार उनकी बनी, तो कांग्रेस बिखरती हुई नजर आई। उसके बाद 35 साल, लगभग 34 सालों तक कांग्रेस का अस्तित्व खत्म हो चुका था। ममता बनर्जी उस कांग्रेस के बीच से निकली और देखती रही, नहीं कि अब कांग्रेस के पास वो स्ट्रेंथ नहीं है जब तक कि एक रीजनल पार्टी उनको चैलेंज करने वाली ना हो। और लगातार ममता बनर्जी संघर्ष करती रही, अपनी पार्टी बनाई और फिर जब कम्युनिस्टों की सरकार खत्म हुई तो ममता बनर्जी ने वही काम किया। लगातार वो 15 सालों में सत्ता में रही। अब उनको भी यह पता है कि बंगाल में जिस तरीके से पैटर्न रहा है सरकार बनाने का, अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो हमारा भविष्य तो खत्म हो, अब मेरा करियर खत्म हो चुका है, अब फिर से वापस आने वाला नहीं है। एक्टिव पॉलिटिक्स में ममता बनर्जी ये 5 से 10 साल तक ही रह सकती है, उससे ज्यादा उनकी एक्टिव पॉलिटिक्स में समय ज्यादा नहीं है। जिस उम्र में वो चल रही है तब आगे अभिषेक बनर्जी के लिए है। लेकिन जो स्थिति पश्चिम बंगाल में है, जैसे ही टीएमसी की हार होती है, टीएमसी के नेता भी ये सोचने लगेंगे, उन लोगों का भी पॉलिटिक्स सेंस बंगाल का है और वो वही तरीका अपनाएंगे जैसे ममता बनर्जी ने कम्युनिस्टों के लिए किया। वैसे ही टीएमसी की स्थिति होगी, टीएमसी भी कम्युनिस्ट पार्टी की तरह बिखरेगी और फिर भारतीय जनता पार्टी की अभी सरकार 3-4 टर्म रहेगी। तब तक टीएमसी बर्बाद हो जाने के कगार पे हो जाएगी। और यही ममता बनर्जी की सबसे बड़ी चिंता है कि अपनी राजनीतिक विरासत को बचाकर नहीं जा रही है। एग्जिट पोल हमेशा सही साबित हो यह जरूरी नहीं, कई बार नतीजे पूरी तरह उलट भी जाते हैं। लेकिन जब इतने बड़े पैमाने पर एक जैसी तस्वीर सामने आ रही हो तो उसे नजरअंदाज करना भी आसान नहीं होता। यदि ये एग्जिट पोल नतीजों में तब्दील होता है तो यह न केवल ममता बनर्जी के राजनीतिक करियर के लिए एक बड़ा झटका होगा, बल्कि भारत की राष्ट्रीय राजनीति में भी भाजपा के कद को अभूतपूर्व रूप से बढ़ा देगा। 4 मई की तारीख नतीजों का दिन है। बंगाल के लिए परिवर्तन की एक नई इबारत लिख सकती है। क्या दीदी की विदाई होगी या वे
अभी सभी अनुमानों को गलत साबित कर खेला कर पाएंगी। फिलहाल तो आंकड़े और माहौल भगवा लहर की गवाही दे रहा है, लेकिन इतना जरूर है कि इस बार का चुनाव पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।